साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, मनुष्य अपने जीवन में अनगिनत पाप करता है और न जाने कितने गलत काम करता है, और इन सब गलत कर्मों को करने का कारण एक ही होता है, और वो है धन, यानी कि पैसा मनुष्य को बहुत नीचे गिरा देता है। पैसों के लालच में अंधा होकर मनुष्य पाप करता रहता है। वो पैसों के लिए किसी की जान तक लेने से नहीं हिचकता। आज की कहानी इसी बारे में है कि क्या मनुष्य को अपने किए हुए पापों का हिसाब देना पड़ता है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और सबक देने वाली है। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पहले की बात है। एक गांव में चतुर नाम का किसान रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वो अपनी अकल का इस्तेमाल हमेशा गलत काम में करता था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। वो अपनी अकल का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बनाने में करता था और लोगों से पैसे ठग लेता था। दिन चतुर ने अपने कपड़ों का फाड़ा और फिर अपने दोस्त मोहन के पास पहुंचा। जब उसके दोस्त ने उसे इस हालत में देखा तो उससे पूछा, अरे चतुर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं? चतुर ने उसकी बात सुनकर आंखें भरकर कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं भाई, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर की हालत काफी खराब है। आज मैं जमींदार से 2 महीने की पगार लेकर घर वापस जा रहा था, पर रास्ते में कुछ चोरों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा सारा धन लूट लिया। अब तुम ही बताओ कि मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? ये बोलकर चतुर रोने का नाटक करने लगा। जब उसके दोस्त ने उसे रोते देखा तो उससे कहा, भाई, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। तुम्हारे तो सारे कपड़े भी फटे हुए हैं। चतुर ने उसकी बात सुनकर रोते हुए कहा, हाँ दोस्त, मेरी ये हालत उन चोरों ने ही की है। फिर उसके दोस्त ने पूछा, लेकिन चतुर, तुम्हारे पास तो अपनी जमीन है। तुम जमींदार के यहाँ मजदूरी क्यों करते हो? और तुमने 2 महीने की पगार एक साथ जमींदार से क्यों ली? चतुर ने उसकी बात सुनकर भोला बनते हुए कहा, खेतों में फसल उगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में ली थी ताकि अपने घर का खर्चा और खेत के लिए बीज ला सकूं। लेकिन अब सब कुछ चौपट हो गया। अब मैं घर किस मुंह से जाऊंगा? तुम्हारी भाभी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? ये कहकर चतुर जोर जोर से रोने लगा। चतुर को इस तरह रोते हुए देखकर मोहन भी उदास हो गया और फिर बोला, तुम ज्यादा दुखी मत हो दोस्त, एक काम कर, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे वापस कर देना। मोहन की बात सुनकर चतुर की आंखें खुशी से चमक उठी और वो मन ही मन बोला, मोहन मेरे झूठे नाटक में फंस गया। अब मैं इसके पैसे कभी वापस नहीं करूँगा। तभी मोहन पैसे लेकर अंदर से बाहर आया और उसने पैसे चतुर को दे दिए। चतुर ने उससे पैसे लेकर कहा, मोहन, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। उसके बाद चतुर अपने घर चल दिया। जब चतुर घर पहुंचा तो शांति उसे देखकर गुस्से से चिल्ला उठी और बोली, इतने पैसे आपके पास कहां से आए? क्या फिर से किसी को धोखा देकर आए हों? शांति की बात सुनकर चतुर बोला, अरे भाग्यवान, तुम घर आते ही शुरू मत हो जाया करो।
मैं बाहर से थका हारा आया हूँ और तुम कुछ खाने पीने के पूछने की जगह मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हो। मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो जल्दी से खाना लगाओ। चतुर की बात सुनकर शांति ने कहा, आप और थके हारे, थक हार कर वो लोग आते हैं जो मेहनत करते हैं। आप तो मुझे पहले ये बताओ कि किसके साथ ठगी करके आए हो और आपकी ये हालत कैसे हुई है। चतुर ने उसकी बात सुनकर कहा, लगता है तुम नहीं मानोगी। ठीक है फिर सुनो, मेरा दोस्त है ना मोहन, मैंने उसके सामने रोने का नाटक किया और उसे चोरों की झूठी कहानी सुनाई। मेरी झूठी कहानी सुनकर मोहन को तरस आ गया और उसने मुझे अपनी सारी कमाई दे दी। ये बोलकर चतुर ने कहा, अब तुम्हें सारी बात बता दी है, इसलिए जल्दी से खाना लगा दो। चतुर की बात सुनकर शांति में अपना सिर पीट लिया और बोली, तुम्हें भगवान का जरा सा भी डर नहीं है। किसी की सारी कमाई लूटकर तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो। मोहन आपका इतना अच्छा दोस्त है और आपने उनके साथ ही धोखाधड़ी की। आप जल्दी से उनके पास वापस जाओ और उनके पैसे वापस करके आओ। चतुर ने शांति की बात सुनकर गुस्से से कहा, अब तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने खाना नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगा। ये बोलकर चतुर घर से बाहर निकल गया। चतुर को इस तरह बाहर जाते हुए देखकर शांति की आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरे पति को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। उधर चतुर ने कुछ ही दिनों में सारे पैसे खत्म कर दिए। ऐसे ही वो लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ठगता रहा। एक दिन चतुर घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिला। चतुर ने साधु को नमस्कार किया। साधु ने चतुर को आशीर्वाद दिया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर बैठने के बाद चतुर ने साधु से पूछा, बाबा मेरा भाग्य कब बदलेगा, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। साधु ने उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखा और कहा, बेटा अगर तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो भगवान जरूर तुम पर कृपा करेगा, लेकिन आजकल तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका नतीजा तुम्हें एक ना दिन भोगना पड़ेगा, क्योंकि पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। चतुर महात्मा की बात सुनकर चौंक गया, लेकिन कुछ बोला नहीं और चुपचाप उठकर चल दिया। इस तरह चतुर ने अपने आप को कभी बदलने की कोशिश भी नहीं की। एक दिन की बात है, चतुर ने सोचा कि इस तरह छोटे मोटे हाथ मारने से क्या होगा, मुझे अब कुछ बड़ा सोचना होगा। इस तरह चतुर रात भर सोचता रहा। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और वो खुशी से उछल पड़ा। शांति ने अपने पति को इस तरह को देखा तो पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों उछल रहे हो, क्या कोई सपना देखा है। चतुर ने उसकी बात सुनकर कहा, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है, मुझे लगता है हमारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम चुपचाप सो जाओ। शांति चतुर की बात सुनकर परेशान हो गई और सोचने लगी, पता नहीं अब इनको क्या हो गया है, पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है। अगले दिन सुबह सुबह चतुर ने पुराने से कपड़े पहने जिससे वो गरीब लगे। उसके बाद वो सीधा राजा के महल चला गया और जाकर द्वारपाल से कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने उसके हुलिये की तरफ देखा और फिर अंदर चला गया और जाकर महाराज से कहा, महाराज एक गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है, वो बहुत रो रहा है, उसके पहनावे से लग रहा है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, वो बस आपसे एक बार मिलना चाहता है। महाराज ने उसको अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। द्वारपाल बाहर गया और
चतुर को लेकर अंदर चला गया। महाराज को देखकर चतुर उनके पैरों में गिर गया और फिर रोने का नाटक करता हुआ बोला, महाराज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, सबसे पहले रोना बंद करो और फिर हमें बताओ कि क्या हुआ है। चतुर ने कहा, महाराज मेरा नाम चतुर सिंह है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और मेरी पत्नी भी बहुत बीमार है। अगर मैंने उसका इलाज नहीं करवाया तो वो मर जाएगी। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। इसलिए महाराज मेरी मदद कीजिए। अगर मेरी पत्नी मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजा ने उसकी ऐसी हालत देखकर कहा, तुम चिंता मत करो, हम राजा हैं, हमारे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम अपनी बीवी का इलाज आराम से करवा सकोगे। चतुर ने राजा की बात सुनी तो वो मन ही मन खुश हो गया और मन में बोला, इस राजा को तो मैंने बेवकूफ बना दिया। राजा ने मेरे नकली आंसू देखकर मुझ पर यकीन कर लिया। ये सोचकर वो मन ही मन हंसने लगा। राजा ने उसको सोचते हुए देखा तो पूछा, नौजवान तुम क्या सोच रहे हो? तब चतुर ने कहा, महाराज मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे राजा कितने दयालु हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे। अब आपके कारण मेरी पत्नी बच जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। फिर राजा ने मंत्री से कहा, हमारे खजाने से इस नौजवान को 25,000 सोने के सिक्के दे दीजिए। मंत्री राजा की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, पर राजन पहले आप एक बार मेरी बात तो सुने। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, जैसा मैंने कहा है पहले आप वो करें। हम अपनी जनता को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मंत्री ने जब देखा कि राजा उसकी बात नहीं सुन रहा है तो उसने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर मंत्री ने चतुर को 25,000 सोने के सिक्के दे दिए, जिसे लेकर चतुर चलता बना। उसके जाने के बाद मंत्री राजा के पास गया और बोला, महाराज आपने ये क्या किया? बिना उसके बारे में पता किए आपने उसे इतना धन दे दिया। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, मंत्री जी आपने उसकी हालत नहीं देखी, कितना मुसीबत में था वो। अपनी पत्नी की बीमारी के लिए ही पैसे मांग रहा था। मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज वो पैसे हासिल करने के लिए नाटक भी तो कर सकता है। पैसों के लिए मनुष्य कुछ भी कर जाता है। एक बार उसके बारे में पता तो करना ही चाहिए था। राजा को मंत्री की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, मंत्री जी आप कहना क्या चाहते हो? हम राजा ऐसे ही नहीं बने, हमें लोगों की परख है। हम इतना तो समझते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और अब तुम हमारे फैसलों पर भी सवाल उठाओगे। हम राजा हैं और पूरे राज्य पर हमारा ही राज चलता है। मंत्री राजा की बात सुनकर डर गया और बोला, महाराज मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा को उसकी बात सुनकर उस पर दया आ गई। फिर राजा ने कहा, जाइए हम आपको माफ करते हैं। उधर जैसे ही चतुर पैसे लेकर अपने घर पहुंचा, शांति ने जब उसके हाथ में ढेर सारे पैसे देखे तो वो उस पर भड़क गई और बोली, फिर से कोई बुरा काम करके आए हो? सच सच बताओ, कहाँ से लाए हो इतने सारे पैसे? इस बार किस बेचारे को लूट कर आए हो? तुम जो ये पाप कर रहे हो, उस पाप का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। चतुर शांति की बात सुनकर हंसता हुआ बोला, ज्यादा गुस्सा मत हो, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि
आज तुम्हारी वजह से मुझे इतना सारा धन मिला है। शांति ने जब उसकी बात सुनी तो चौंक गई और बोली, मेरी वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? चतुर ने कहा, हाँ तुम्हारी वजह से, लेकिन इस बार मैंने किसी गरीब को नहीं लूटा, बल्कि मैं तो अपने राज्य के राजा को ही लूट कर आया हूँ। ये बोलकर चतुर जोर जोर से हंसने लगा। शांति ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई और वो बोली, हे भगवान, इस बार आपने राजा को ही अपनी धोखाधड़ी का शिकार बनाया है। अगर राजा को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। चतुर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। उसके बाद चतुर ने सारी बात शांति को बताई, जिसे सुनकर शांति रोने लगी और रोते हुए बोली, आज तो आपने हद ही कर दी, अब बहुत हो गया। अब मैं पाप की कमाई ना तो खुद खाऊंगी और ना ही अपने बच्चों को खाने दूंगी। मैं तुम्हारे घर को छोड़कर बच्चों को साथ लेकर जा रही हूँ। चतुर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ये क्या पाप पाप बोल रही हो बार बार? इस दुनिया में कोई पाप नहीं होता। और या तुम अपने घर जाने के लिए बोल रही हो? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अगर तुमने घर से निकलने की कोशिश की तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मेरे और पैसों के बीच में कोई नहीं आ सकता। चतुर की बात सुनकर शांति को भी गुस्सा आ गया और वो बोली, मैं भी देखती हूँ, मुझे जाने से कौन रोकता है। मैं अपने बच्चों को आपके जैसा कभी नहीं बनाऊंगी। मैं अपने बच्चों को कभी भी पाप की कमाई नहीं खाने दूंगी। शांति को इतना गुस्से में देखकर चतुर को भी गुस्सा हो गया। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि चतुर ने शांति को थप्पड़ मार दिया। शांति रोते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। चतुर ने जब उसको जाते हुए देखा तो बोला, जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसी ढंग से ऐश करूँगा। इस तरह कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। चतुर राजा से जो धन लेकर आया था, अब वो भी खत्म हो गया। चतुर ने फिर से अपना दिमाग चलाया और फिर से राजा को बेवकूफ बनाने के लिए चल दिया। चतुर रोता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब चतुर को देखा तो उसे पहचान लिया। फिर राजा ने उसे पूछा, तुम तो वही नौजवान हो ना, जो अपनी पत्नी की बीमारी के लिए पैसे लेकर गए थे। अब तुम्हारी पत्नी कैसी है? तबीयत ठीक तो है ना उसकी? चतुर ने रोने का नाटक करते हुए कहा, अब आपको क्या बताऊं महाराज, आपने जितने भी पैसे मुझे दिए वो सब मैंने अपनी पत्नी की बीमारी में खर्च कर दिए, पर उसके बावजूद मेरी पत्नी बच नहीं सकी। राजा ने जब चतुर की ये बात सुनी तो बोला, मुझे तुम्हारी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। चतुर ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। पत्नी के इलाज में मेरी सारी जमीन बिक गई, मेरा घर बिक गया, मैं अपने बच्चों के साथ सड़क पर आ गया हूँ। अब तो बच्चों को खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। अब ऐसी दुख की घड़ी में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चों पर रहम कीजिए महाराज। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें महल में नौकर का काम और रहने के लिए जगह दे सकते हैं। चतुर ने जब ये बात सुनी तो उसे लगा कि कहीं उसकी तरकीब फेल न हो जाए, इसलिए वो जल्दी से बोला, महाराज मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। राजा ने उसकी बात सुनकर पूछा, फिर तुम खुद ही बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? चतुर ने राजा से कहा, महाराज अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं जमीन खरीद कर उस पर फसल उगा सकूं, ताकि मैं अपने बच्चों को 2 समय का खाना दे सकूं। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा
चतुर बहुत ही खुददार किस्म का इंसान है, इसलिए वो महल में नौकरी नहीं करना चाहता। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस नौजवान को इतना धन दे दो जिससे ये जमीन खरीद कर उस पर काम शुरू कर सके। किस्मत पहले ही इस बेचारे के साथ बहुत गलत कर चुकी है। राजा की बात सुनते ही मंत्री सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, यहाँ रहकर तो इसने मेहनत करने से मना कर दिया और साथ में धन भी मांग लिया। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन अगर मैं राजा से यह बात कहूँगा तो राजा मुझसे नाराज हो जाएंगे। मुझे इसके बारे में पता करना ही पड़ेगा। राजा ने मंत्री को सोचते हुए देखा तो पूछा, मंत्री जी, आप कहाँ गुम हो गए हो? मंत्री को जैसे अचानक से होश आया और वो बोला, कुछ नहीं महाराज, आप रुकिए, मैं अभी इस आदमी को धन देता हूँ। मंत्री की बात सुनकर चतुर खुश हो गया और सोचने लगा कि ये राजा तो सचमुच में बहुत बेवकूफ है, इसको दूसरी बार बेवकूफ बना दिया, लेकिन चलो मेरे लिए तो ये अच्छा है। ये सोचकर चतुर राजा से पैसे लेकर चलता बना। उसके जाने के बाद राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आज आप किस सोच में डूबे हुए हैं? सब कुछ ठीक है ना? मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, जी महाराज, सब कुछ ठीक है, मुझे क्या होगा? राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, पिछली बार जब हमने इस गरीब की मदद की थी तब तुमने बहुत एतराज किया था, लेकिन इस बार तुमने कुछ भी नहीं है कहा और आसानी से उस गरीब को पैसे दे दिए, ऐसा क्यों? राजा की बात सुनकर मंत्री ने कहा, महाराजा, मुझे भी लगता है कि वो किस्मत का मारा है, इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करें। ये बोलकर मंत्री वहाँ से चला गया। मंत्री जाते हुए सोच रहा था कि मुझे सच में लग रहा है कि ये आदमी झूठा है, लेकिन मैं बिना किसी सबूत के अगर महाराज को कहूँगा तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे पहले सच का पता लगाना पड़ेगा। इस तरह कुछ महीने और बीत गए। चतुर जो पैसे राजा से लेकर आया था अब वो भी खत्म हो गए। वो फिर से राजा को बेवकूफ बनाने के लिए महल की तरफ चल पड़ा। साथ संगत जी, बुराई के रास्ते में शुरू में मनुष्य को आसानी से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य को उसका नतीजा भोगना पड़ता है तो उसे पाप और पुण्य की समझ आती है। चतुर बिना कुछ सोचे समझे महल पहुंच गया और राजा के सामने जाकर फिर से रोने लगा और बोला, महाराज, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरी मदद कीजिए महाराज। राजा ने जब चतुर को देखा तो बोला, तुम फिर से आ गए, इस बार क्या हुआ है? तुम देखने में बहुत दुखी और परेशान लग रहे हो। चतुर ने रोते हुए कहा, महाराज, आपने जो मुझे पैसे दिए थे उसकी मैंने ये सोचकर जमीन खरीद ली थी कि दिन रात मेहनत करके फसल उगाऊंगा और अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करूंगा, लेकिन महाराज सब कुछ खत्म हो गया। राजा ने जब उसको इस तरह रोते हुए देखा तो पूछा, तुम रो मत, हमें बताओ कि क्या हुआ है, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। चतुर बोला, महाराज, मैंने वैसा ही किया जैसे मैंने आपको कहा था। मैंने दिन रात मेहनत करके जमीन पर फसल उगाई, लेकिन बारिश और आंधी तूफान के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। राजा ने उसकी हालत देखकर सोचा, हे भगवान, इस इंसान के साथ इतना बुरा क्यों होता है? मुझे फिर से इसकी मदद करनी होगी। फिर राजा ने उससे पूछा, तुम खुद ही बताओ कि तुम क्या चाहते हो? चतुर ने कहा, महाराज, आप मुझे कुछ और पैसे दे दीजिए, इस बार मैं अपना काम धंधा शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बार मैं कड़ी मेहनत करूँगा और पैसा कमा कर दिखाऊंगा। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा ठीक है। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस नौजवान को और पैसे दे दीजिए ताकि ये कोई अपना काम शुरू कर सके। मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैं आपको पहले किसी से मिलवाना चाहता हूँ, बस आपकी इजाजत चाहिए। राजा ने बड़े गौर से मंत्री को देखा और बोला, ठीक है मंत्री जी, आप मिलवाइए, हमें किस से मिलवाना चाहते हैं। तभी शांति अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर आ गए। चतुर ने जब शांति और बच्चों को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो ये सोचकर डर गया कि उसने तो राजा को कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है। अगर महाराज को सच्चाई पता चल गई तो महाराज मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। तभी राजा ने मंत्री से पूछा, ये लोग कौन हैं? तब मंत्री ने कहा, महाराज, ये चतुर की पत्नी और बच्चे हैं। इनके बारे में इसने कहा था कि इसकी पत्नी मर चुकी है। राजा मंत्री की बात सुनकर चौंक कर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। तब मंत्री ने कहा, पहले दिन से ही चतुर आपको बेवकूफ बनाकर ठग रहा है। मुझे तो शुरू में इस पर शक था, लेकिन आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मैंने सच्चाई का पता लगाने के लिए इसका पीछा किया। तब मुझे इसके बारे में पता चला कि ये बहुत ही झूठा और धोखेबाज इंसान है। ये लोगों के सामने झूठा नाटक करता है और फिर उनसे पैसे ठग लेता है। और महाराज, इसकी पत्नी मरी नहीं, बल्कि इसके बुरे कर्मों के कारण इसको छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को पाप की कमाई नहीं खिलाना चाहती थी। अब तक शांति जो चुप खड़ी थी वो बोली, महाराज, मंत्री जी सही कह रहे हैं। मेरे पति सभी लोगों के साथ ऐसा करते हैं, इसलिए मैंने गुस्से में घर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इनके पाप में और साथ नहीं दे सकती। ये सारी बातें सुनकर चतुर डर के मारे कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये औरत मेरी कोई नहीं है, मैं तो इसको जानता तक नहीं। ये औरत झूठ बोल रही है। शांति ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोली, मुझे नहीं जानते तो क्या इन बच्चों को भी पहचानने से इनकार करोगे? पैसों के लिए आप और कितना नीचे गिरोगे? चतुर ने ये बात सुनी तो पहली बार उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने ये सब कुछ सुना तो बोला, हम दिल के अच्छे इंसान हैं, लोगों के दुख दर्द को अपना समझते हैं। तुमने उसका फायदा उठाया, हमारा विश्वास तोड़ा। तुम्हारी वजह से अगर कभी कुछ सच में भी मुसीबत में होगा तो शायद अब हम उसकी मदद ना कर पाए। ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें इसकी सजा अवश्य भोगनी पड़ेगी। फिर राजा ने मंत्री को कहा, सैनिकों को बुलाकर इसको आजीवन जेल में डाल दो। ये सजा सुनकर चतुर की आंखों में आंसू बहने लगे। चतुर राजा के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, कृपया मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन राजा को उसके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आया और उसने सैनिकों से कहा, इस ढोंगी को मेरे सामने से ले जाओ और जेल में डाल दो। तब चतुर ने शांति से कहा, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, राजा से बोलकर मुझे बचा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। शांति ने उसकी बात सुनकर कहा, ये सब आपके कर्मों का फल है। जो पाप आपने किए हैं उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। काश ये सब बातें आपको वक्त रहते समझ में आ जाती तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता।
ये बोलकर शांति अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। सैनिकों ने चतुर को पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने शांति को अपने महल में बुलाया और उसे वहीं पर काम दे दिया। अब चतुर को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि पाप के फल से कोई नहीं बच सकता। पाप का फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। मनुष्य अपने पाप से कभी नहीं भाग सकता। ये सृष्टि का नियम है। जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना ही होगा। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत कर्मों का हिसाब एक न एक दिन देना ही पड़ता है। मनुष्य पाप करने के बाद चाहे जितना मर्जी छुपा ले, लेकिन एक दिन उसका पाप सामने जरूर आता है, और जब सामने आता है तो उसे फिर सजा भी भोगनी पड़ती है। उस समय मनुष्य बहुत पछताता है, रोता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।